हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज फिर एक बार हम आपके सामने उपस्थित हैं एक ऐसा वीडियो लेके जो आपको न बल्कि आपका ज्ञान बढ़ाएगा बल्कि आपको केमिकल सेक्टर के एक ऐसे अनमोल हीरे से परिचित कराएगा जिसमें किया हुआ हर इन्वेस्टमेंट आपको मल्टीपल टाइम्स रिटर्न करने की कैपेसिटी रखता है। एक ऐसा मल्टीवेगर है ये, इस तरीके का मल्टीवेगर है जो आपके रिटर्न किए गए इन्वेस्टमेंट को कई टाइम बढ़ा सकता है। ये केमिकल सेक्टर के शेयर के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका नाम है IOL केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। इसका बेसिकल जो बिज़नेस है वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर APR, जैसे हम लोगों को काफ़ी पता है कि पेंडेमिक के टाइम पे जब APR की काफ़ी चर्चा होती थी। ये एक रॉ मटेरियल होता है जो किसी भी प्रकार के फार्मास्यूटिकल्स में और इनमें काम में आता है। तो बेसिकली हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो ये एक ऐसी सेक्टर की कंपनी है जो APR हमारे यहाँ इंडिजिनसली हमारे इंडिया में बनाता है और हमें मेक इन इंडिया का जो हम प्रधानमंत्री का एक सपना है उसे भी पूरा करने में सहायता पहुंचाता है। और फर्दर यदि मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी प्रकार की कोई प्लानिंग लाती है यहाँ पे इंडिजिनसली इसको जनरेट करने की, तो उस चीज़ का भी काफ़ी बेनिफिट इस कंपनी को मिलेगा फ्यूचर के अंदर। अभी ये बहुत ही छोटी कंपनी है, एक माइक्रो और स्मॉल कैप कंपनी के बीच की कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हम देख रहे हैं जस्ट 4,222 करोड़ रुपए की कंपनी है। और करंट प्राइस आप देखोगे तो इसके 719 रुपये के करीब है। और आज भी इस शेयर के अंदर काफ़ी, ये कल के शेयर प्राइस है और आज भी हम देखेंगे तो इसके प्राइस में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आया है और लगभग ये 733 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। अब इसके फाइनेंशियल आप देखोगे तो फाइनेंशियल देखने के बाद आप पाओगे कि ये एक ऐसा हीरा है जिसे आप लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना चाहोगे, लॉन्ग टाइम के लिए इसको रखना चाहोगे कि इसके फाइनेंशियल बहुत ही शानदार है, फाइनेंशियल बहुत ज़बरदस्त है। चलिए देखते हैं किस तरीके से इसके फाइनेंशियल है। देखो इसका हाई और लो है वो 899 रुपये, अर्थात इसका जो टारगेट प्राइस है हम लगभग 900 रुपये करीब इसका टारगेट प्राइस मान सकते हैं। और 146 रुपये का लो इसने देखा है। ये 146 रुपये का जो लो था वो जस्ट एक साल पहले के करीब बना था। और इसके बाद में आप इसका जो देखोगे बेसिक्स स्ट्रक्चर देखोगे तो वो देखो किस तरीके से बना हुआ है। तो ये आप देख सकते हो जुलाई अगस्त में जब पूरा मार्केट क्रैश हो चुका था इसके बाद भी इसमें काफ़ी तेज़ी दिखाई दे रही थी। और लगभग मई के आसपास जब ये 400 रुपये के आसपास चल रहा था तो इसमें एक तेजी का एक स्पाइक सा आया और ये इसने 800 रुपये, मतलब जस्ट 100% से भी ज़्यादा रिटर्न उसने कुछ ही दिनों के अंदर उस टाइम पे दे दिए। और लगभग उसके बाद में 700 से 800 रुपये के बीच में ट्रेड करता हुआ कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहा है, करेक्शन मार्केट ले रहा है। तो ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है शेयर मार्केट के अंदर कि कोई भी प्राइस जब स्पाइक लेता है तो उसके बाद में थोड़ा ऊपर नीचे करेक्शन वो लेता है और फिर बाकी सब कुछ उसके डिपेंड करता है उसके बिजनेस के ऊपर, उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के ऊपर, ये सब चीज़ इस पर डिपेंड करती है। अब इसका स्टॉक पी देखोगे आप तो स्टॉक प्राइस अर्निंग रेशियो देखोगे तो वो काफ़ी कम नज़र आएगा 9.53 का। इसका मतलब है ये शेयर अभी भी अपने काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है, काफ़ी चीप वैल्यूएशन के ऊपर ये मिल रहा है और इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी काफ़ी कम है। बुक वैल्यू देखोगे तो 186 रुपये के करीब है। तो बुक वैल्यू के कंपैरिजन में ये कई टाइम्स बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी अपन पी रेशियो के आधार पे किसी कंपनी की जब वैल्यूएशन करते हैं पर शेयर के प्राइस निकालते हैं तो काफ़ी कम नज़र आ रही है। इसके जब पीयर्स की आप आगे चर्चा करेंगे हम इसके पीयर्स की भी, तब हम देखेंगे कि इसके पीयर्स की कंपैरिजन में काफ़ी सस्ता शेयर है ये। और देखो आगे जब हम देखेंगे इसके रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी, ये किसी भी इन्वेस्टर के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जिसको देखना होता है कि अपने लगाए हुए अमाउंट का कितना परसेंट ये रिटर्न करता है। तो इसका जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है बिजनेस के अंदर उसका लगभग 70% के करीब इसने रिटर्न दिया। दैट्स मीन जस्ट 1 ईयर 1 से 1.5 साल के अंदर इसने अपने पूरे लगाए के कैपिटल को डबल कर दिया है। और रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें तो वो भी लगभग 57% के आसपास चल रहा है। बिल्कुल अनबिलीवेबल से इसके फाइनेंशियल्स हैं, ज़बरदस्त जिसे हम कह सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपये के करीब है। दैट्स मीन जब भी इसमें कोई डिविडेंड दिया जाएगा तो इसके 10 के मल्टीपल में या फिर 10 के ही गुणन के अंदर इसको दिया जाएगा। ये इसके परफॉर्मेंस चार्ट है, हम 5 ईयर का परफॉर्मेंस चार्ट देखना चाहेंगे तो वो देखो कंटिन्यूसली एक स्पाइक की तरह दिखाई देगा और कंटिन्यूसली रैंप टाइप का। किसी भी कंपनी का जब हम चार्ट लगाते हैं तो हमें सबसे पहले देखना होता है कि कोई उसमें ज़्यादा गिरावट तो नहीं आई है या फिर उसमें जो स्पाइक आ रहा है वो किस तरीके के स्पाइक्स आ रहे हैं। स्पाइक्स को भी हमें देखना होता है कि क्यों उसमें स्पाइक्स आया। तो सभी को पता है केमिकल सेक्टर फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर की जो कंपनीज थी उसको इस पैंडेमिक में सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ, उनका बिजनेस सबसे ज़्यादा बढ़ा है। तो इसका स्पाइक का रीज़न ये है। और इसका जो रैंप टाइप का बिजनेस है वो शो कर रहा है इसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को कि कंपनी कितनी स्ट्रेंथफुल है, कंपनी कितनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है कि इसमें रैंप टाइप का बिजनेस है, मतलब कंटिन्यूसली ग्रोथ करता हुआ बिजनेस इसका है।
अब इसके देखो प्रोज एंड कॉन्स आप देखोगे तो आप सोचते हुए ये देखते हुए लग जाओगे स्क्रीनर डॉट इन कंपनी जो है, जो ये जो फाइनेंशियल एनालिसिस हम जिस पे कर रहे हैं उसको कोई कौन सी इस कंपनी के ऊपर नहीं मिला। दैट्स मीन जो भी है इसके ऊपर सब प्रोज ही प्रोज है, कौन कोई है ही नहीं इसके ऊपर। प्रोज की बात करें तो कंपनी ने अपने जो रिड्यूस वो लगभग जीरो के करीब कर लिया, काफ़ी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है ये। और इसने कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो लगभग 50% के आसपास कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, जो बिल्कुल शानदार वाला जिसको कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट बोलते हैं वो चल रहा है इस कंपनी का। और हम बात करें इसकी जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है वो शानदार है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो लगभग 53-54%, 56% के आसपास वो रह रही है। और सेल्स ग्रोथ देखो, सेल्स ग्रोथ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी कंपनी के बारे में जानने के लिए, उसका बिजनेस कैसा कर रहा है। कोई भी कंपनी का शेयर आज लगातार बढ़ रहा है, जैसे हम रिलायंस की बात करते हैं तो वो इतना बढ़ रहा है, तो उसके पीछे क्या है, उसके सेल्स ग्रोथ, उसका बिजनेस लगातार ग्रोथ कर रहा है, इसलिए आज भी उसकी वैल्यूएशन बनी हुई है। हालांकि उसके ROE ROC काफ़ी कम है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका मार्केट पे जो पकड़ है और मार्केट में जो कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रहा है उसकी वजह से रिलायंस कंपनी का शेयर काफ़ी बढ़ा। तो सेल्स ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी कंपनी के हेल्थनेस चेकअप करने के लिए। जैसे किसी व्यक्ति को मोटा मोटा अपने शरीर के बारे में आइडिया लेना हो तो ब्लड टेस्ट से काफ़ी कुछ पता चल जाता है, उसके BP चेकिंग से पता चल जाता है कि किस तरीके उसका जो शरीर है उस तरीके से रेस्पॉन्स कर रहा है। उसी तरीके से कंपनी की सेल्स ग्रोथ से पता चलता है कि कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रही है। तो जनरली यदि मान लो 10 to 12% तक के कोई ग्रोथ दिखा रही है तो उसको अच्छी ग्रोथ कहा जाता है, और उससे ऊपर है तो दैट्स मीन इसके फाइनेंशियल अच्छे हैं। तो ये कंपनी लगभग 17% के आसपास फाइनेंशियल ग्रोथ दिखा रही है, तो बिल्कुल ज़बरदस्त वाले इसके सेल्स ग्रोथ है। कौन से इसमें कुछ है नहीं। अब इसके पीयर्स के कंपैरिजन करते हैं, इसके इस सेक्टर के अंदर कौन कौन सी कंपनीज़ हैं। अब इसने जो पीयर्स के अंदर लिया है तो ये मानते हुए लिया है कि केमिकल सेक्टर कम फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो इसने जितने भी इसके पीयर्स ग्रुप के अंदर शेयर्स स्टडी के लिए लिए वो सभी सब जो हैं वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंपनी है। सन फार्मा हो गई, डॉक्टर रेडीज़ लैब हो गई, सिप्ला हो गई, बायोकॉन हो गई, ऑरबिंदो फार्मा हो गई, कैडिला हेल्थ हो गई, टोरेंट फार्मा हो गई। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनके जो पी रेशो के अंदर देखोगे तो आप देखोगे सभी के पी रेशो के कंपैरिजन में IOL केमिकल का पी रेशो सबसे कम है, जो इसकी चीप वैल्यूएशन को बता रहा है कि कितना सस्ता ये शेयर अपने मार्केट वैल्यूएशन से मिल रहा है। मार्केट कैप की बात करें तो फ्यूचर में इसके ग्रोथ की काफ़ी संभावना है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में ऐसा कंपनी है जो APR अपने यहाँ इंडिया में बनाता है, तो उसके फ्यूचर में बहुत ग्रोथ करने की संभावना है। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वर्तमान गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट फ्यूचर में रहे, वो डेफिनेटली चाहेगी कि वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो। क्योंकि यदि इस तरीके पेंडेमिक फिर आती है तो चाइना या फिर कोई भी ऐसी कंपनी जिसके ऊपर हमारी यदि डिपेंडेंसी है तो वो उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा सकती है। इसलिए हम चाहेंगे कि APR जैसा जो केमिकल वो हम यहाँ अपना प्रोड्यूस करें, तो इस कंपनीज को डेफिनेटली फ्यूचर में भी फ़ायदा होने वाला है जिस प्रकार से इंडिजिनस लेवल बढ़ेंगे। डिविडेंड यील्ड भी इस कंपनी ने ठीक ठाक सा डिविडेंड यील्ड दिया है, लगभग 0.56% का डिविडेंड यील्ड इस कंपनी ने दिया है। और नेट क्वार्टरली देखें तो वो भी उसमें कोई पेंडेमिक का कोई विशेष नेगेटिव इफेक्ट इस कंपनी पे नहीं हुआ है। क्वार्टरली प्रॉफिट वेराइड करें तो हम देखते हैं बायोकॉन में और डॉक्टर रेडीज़ लैब ने नेगेटिव प्रॉफिट दिया है, वहीं पे इसके जो वेरिएशन हुआ है क्वार्टरली प्रॉफिट के अंदर इसने पॉजिटिव दिया है। दैट्स मीन 44.77% का क्वार्टरली प्रॉफिट पॉजिटिव वेराइड किया है इसने, आगे की तरफ बढ़ी है कंपनी। सेल्स क्वार्टर वो 533 करोड़ रुपए का सेल्स क्वार्टरली हुआ है, और उसमें भी लगभग 18.83% की क्वार्टरली पॉजिटिव ग्रोथ देखी जा रही है। और जब अपन रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड की तरफ देखते हैं तो वो 68.87% की, आप पीएस ग्रुप में सभी कंपनीज को चेक करिए उन सबसे ज़्यादा, और ऑलमोस्ट मोटा मोटा हम कहें तो उन सबके टोटल ग्रोथ को भी हम काउंट कर ले तो भी शायद इसकी जो IOL केमिकल लिमिटेड की जो यहाँ पे दिखाया हुआ है वो ROC ज़्यादा पड़ेगी, ज़्यादा रहेगी। तो फाइनेंशियल ग्रोथ के अंदर ये कंपनी ROC ROE के मामले में ज़बरदस्त अनबिलीवेबल है, शानदार है। तो आपको एक बार इसके फाइनेंशियल ज़रूर चेक करनी चाहिए, और यदि आपको लगे कि इस कंपनी आपके फाइनेंशियल जो पैरामीटर्स उसके अकॉर्डिंग ठीक बैठती है तो आप इसमें इन्वेस्ट के लिए अपना पोजीशन देख सकते हैं। अब देखते हैं सेल्स में ग्रोथ किस प्रकार से रहा है। तो लगभग पिछले साल तक सेल्स ग्रोथ है वो 6 to 5%, 4% तक रहे हैं, और लास्ट सितंबर 2020 के अंदर जो पेंडेमिक के बाद में कुछ इसको एडवांटेज भी मिला है, लगभग 19% का सेल्स ग्रोथ इसने पॉजिटिव दिखाया है। एक्सपेंसेस की बात करें तो इसमें लगभग मटेरियल कॉस्ट जो है लगभग 50 to 60% के आसपास मटेरियल कॉस्ट रहती है, और एम्प्लॉय कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, लगभग 5 to 6% के आसपास इसकी एम्प्लॉय कॉस्ट है। दैट्स मीन बाकी की 40% जो कॉस्ट आती है वो अदर चार्जेस के अंदर कॉस्ट में चली जाती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करी जाए तो वो भी बहुत ज़बरदस्त है, लगभग 1/3%, दैट्स मीन 30 to 35% के आसपास इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी में दिख रहा है। कुछ अदर इनकम भी इसके अंदर है। डिप्रिसिएशन की बात करें तो ये कुछ चार्जेस हैं जो ज़्यादा दिखाई नहीं देते हैं, कुछ विशेष प्रकार के इसने कोई
डेट वगैरह भी इस कंपनी के ऊपर दिखाई नहीं दे रहा। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस वो भी लगातार ग्रोथ दिखाई दे रही है इसमें। टैक्स परसेंटेज भी ठीक ठाक सा इसने बनाया हुआ है। दैट्स मीन कंपनी जो दिखा रही है वो टैक्स के अंदर शो हो रहा है। दैट्स मीन किसी भी प्रकार के इसने कोई मैनिपुलेशन किया हुआ नहीं है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी लगातार वृद्धि देखने को दिखाई दे रही है, हमें हर क्वार्टरली ग्रोथ दिख रही है उसमें। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वो भी शानदार है। क्वार्टरली अर्निंग पर शेयर लगभग 20 से 22% के आसपास है। दैट्स मीन ईयरली अर्निंग प्रॉफिट जो होगा वो ज़बरदस्त वाला होगा, जो हम देख सकते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड में। वो लगभग 76% के आसपास अर्निंग पर शेयर है। आप जितने भी शेयर्स की स्टडी करोगे तो उनमें ये ऐसी कंपनी है जिसके फाइनेंशियल बहुत ज़बरदस्त वाले हैं, नॉट अपने पीयर ग्रुप में, बल्कि ज़्यादातर आप जो एनएससी पे या फिर बीएसई जो लिस्टेड कंपनी है उनमें भी ये टॉप 10 कंपनी जो रहती है फाइनेंशियल इतने स्ट्रॉन्ग है। मार्केट पे कमांड कम है, मार्केट कैप्चर कम है डेफिनेटली कंपनी के पास में, लेकिन ये भी बताता है कि फ्यूचर में कितने ग्रोथ की संभावना है। तो आपके जो शेयर हो मल्टीपल टाइम्स इसमें बढ़ने की संभावना इसमें रहती है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखो तो वो भी लगभग 3 ईयर लास्ट में देखने की कोशिश करें तो वो भी लगभग 39% के आसपास है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ वो भी लगभग लास्ट 3 ईयर में तो अनबिलीवेबल 323% तक का इसने कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ दिया है। और टीटीएम ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो लास्ट 12 मंथ्स का जो रहा है ट्रेलिंग वाला, जो लगभग 25% का इसने प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें तो वो भी लगभग लास्ट ईयर में 308% का इसने कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दिया प्राइस के अंदर। तो वो देखना हमने देख लिया कि किस प्रकार से स्पाइक इसमें रहा है, तो वो सब चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो वो भी शानदार वाला रहा है। हालांकि लास्ट 10 ईयर्स के अंदर परफॉर्मेंस में जो कंपेरेटिवली लास्ट 2-3 साल में इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न ऑफ इक्विटी दिया है। उसका रीज़न भी हम समझ सकते हैं कि काफ़ी जो मेडिकल इमरजेंसी इंडिया में लगी है, पूरे वर्ल्ड में लगी, उसका भी इसको फ़ायदा दिख रहा है, जिसके कारण से जो लास्ट 1-2 साल के अंदर इसको बेनिफिट मिला है वो दिख रहा है इसके फाइनेंशियल्स के अंदर। शेयर कैपिटल्स की बात करें तो शेयर कैपिटल के अंदर लगभग प्रेफरेंस कैपिटल 0 है और इक्विटी कैपिटल के अंदर ही है इसका जितना दिखाई दे रहा है शेयर कैपिटल में। कुछ रिजर्व्स भी इसके पास पड़े हुए हैं जिसको इसको फ्यूचर एक्सपेंशन में यूज़ में लेना चाहिए ताकि वो रिटर्न दे, और रिटर्न के अंदर इसको दिखाई दे। कुछ बोरोविंग्स भी है कंपनी के ऊपर, हालांकि वो कंटिन्यूसली रिड्यूस हो रही है, जो एक अच्छा सिग्नल है जिसका वेलकम है, जिसका स्वागत है। बोरोविंग्स यदि रिड्यूस हो रही है दैट्स मीन लाइबिलिटी कम हो रही है। और कुछ अदर लाइबिलिटीज़ भी इसके ऊपर है जिसने ट्रेड पेबेबल्स होगा, जैसे ट्रेड में कुछ बिजनेस मान लो या APR का कुछ बनाती है या फिर किसी प्रकार का इनको लाइबिलिटी जो ट्रेड पेबेबल्स में आ जाते हैं तो वो थोड़ा सा बढ़ रहे हैं। ये थोड़ा एक नेगेटिव सिग्नल है, हालांकि ये इतने ज़्यादा नहीं है जितने इसके सरप्लस इसके हैं, तो दैट्स मीन इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसके जो कैश रेशो होगा वो उसमें ऑब्वियसली उसमें जस्टिफाई हो जाएगा। अदर लाइबिलिटीज़ भी कुछ कंपनीज़ के ऊपर और ये थोड़ा लगातार बढ़ भी रही है, तो ये कुछ कंपनी को ध्यान देने की आवश्यकता है, वो किस तरीके से बढ़ रही है, क्या है इसका। फिक्स असेट की बात करें तो कंपनी के पास में सफिशिएंट फिक्स असेट है और ये कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, तो दैट्स मीन असेट यदि बढ़ रहा है तो दैट्स एक वेलकम स्टेप ये है। और कुछ कंटिजेंसी भी इसके अमाउंट है CWIP जो कि लगभग 20 से कंटिन्यूसली ये भी बढ़ रहा है। तो ओवरऑल बात करें तो इसके जो सेट्स है वो काफ़ी ठीक हैं और जो कैश फ्लो रेशियो है वो भी पॉजिटिव बना हुआ है। लास्ट मार्च 2019 में वो पॉजिटिव 13 करोड़ के आसपास था और मार्च 2020 में ये 15 के आसपास था। और रेशो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ROC जो लगभग 50 से 70% के आसपास का ROC है, दैट्स ज़बरदस्त है। डेटर डेज में भी लगातार कमी दिखाई दे रही है, हालांकि बाद में मार्च 2020 में इसमें बढ़ोतरी हुई है, तो इसको भी कंपनी में ध्यान देने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से डेटा डेज को कम करे। दैट्स मीन जो सर्कुलेशन में पैसा आ रहा है इसके पास में इन्वेंट्री जाने के बाद में, तो वो इसमें जितना कम होगा वो उतना कंपनी के हिसाब से फ़ायदेमंद रहता है। और इन्वेंट्री टर्नओवर ज़्यादातर कंपनीज का 2-3 के आसपास रहता है, इसका 6 के आसपास है, तो ये कि वेलकम सिग्नल है कि कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। और ये प्रमोटर्स के पास में हिस्सेदारी आप देख सकते हो, ये कुछ प्रमोटर्स के नाम भी इसने दिया हुआ है कि किस प्रकार से कंपनी के प्रमोटर्स हैं। प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी लगातार बढ़ाई है, ये भी एक वेलकम स्टेप है कि कंपनी के प्रमोटर्स को कंपनी के ऊपर बिलीव है, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर्स किसी भी कंपनी के बारे में किसी भी रिटेल इन्वेस्टर या फिर किसी भी जो ब्रोकर है उन सबसे अच्छे से जानते हैं। तो यदि वो अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है तो दैट्स मीन कंपनी के ऊपर उनको विश्वास बढ़ रहा है, कंपनी के ऊपर उनको रिलायबिलिटी बढ़ रही है कि हाँ कंपनी फ्यूचर ग्रोथ करेगी और उनका अमाउंट के साथ साथ रिटेल इन्वेस्टर्स का अमाउंट भी बढ़ाएगी। तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। FIIs का अमाउंट भी लगातार इसमें बढ़ रहा है, ये भी एक अच्छा सिग्नल है कि FIIs जो काफ़ी स्टडी करने के बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो दैट्स मीन यदि वो कर रहे हैं इसमें इन्वेस्टमेंट तो ये उनकी कंपनी को रिलायबिलिटी को बताती है।
और जनरल पब्लिक का भी शेयर इसमें लगातार बढ़ रहा है, हालांकि बाद में इसमें कुछ कमी भी देखी गई है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि कंपनी बहुत ही शानदार फाइनेंशियल पैरामीटर्स लेकर बैठी हुई है, और ये एक ऐसी कंपनी है जिसको आप लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो किसी प्रकार के पेंडेमिक का वेट किए बिना। जैसे ही इस कंपनी में डिप आता है तो आप इसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो। एक ऐसी कंपनी जिसके बारे में हालांकि मैं जनरली किसी भी कंपनी के बारे में इन्वेस्टमेंट से पहले ये कहता हूँ कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें, आप अपनी स्टडी करें, उनको चेक करें, और देन यदि आप उससे सेटिस्फाइड हो तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ एक आध ऐसी कंपनीज है जिनके बारे में कहा जा सकता है कि आप डेफिनेटली इसके अंदर एंटर हो सकते हो और इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। हालांकि किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें आप, और देन फिर इसके अंदर आप एंटर हो। और यदि किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो या किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल से संबंधित, इन्वेस्टमेंट से संबंधित आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें मैसेज बॉक्स में लिख कर बताएं, तो हम डेफिनेटली उसके ऊपर इशू पे चर्चा करेंगे और आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करेंगे। आपको यदि और किसी टॉपिक के ऊपर या किसी शेयर के ऊपर कोई वीडियो बनाने के लिए हो तो आप हमें डेफिनेटली मैसेज में बता सकते हैं। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम इस तरीके के वैल्यूएबल वीडियोस आपको लिए बना के ला सकें। और इस तरीके के शेयर्स को देखने के लिए भी एक रिसर्च की ज़रूरत होती है, वो कंटिन्यूसली हम इस तरीके के शेयर्स को ध्यान में रखें और आपके लिए इस तरीके की वीडियोज़ बना सकें। थैंक यू। लास्ट